सबसे पहले इस पिन को यहाँ पे लगाते हैं और इसको फैला देते हैं इससे, ये देखिए। फिर एक वॉशर लगाएंगे, वॉशर लगाने के बाद व्हील लगाएंगे, फिर ये वॉशर लगाएंगे और ये पिन लगा के फैला देते हैं इसे। जब भी आप कोई भी मशीन फिट करते हैं और कोई गियर बॉक्स होता है उसके अंदर, तो सबसे पहला काम है ऑयल चेक करना कि मशीन में ऑयल है या नहीं है। बिना ऑयल के आप कोई भी मशीन चलाएंगे वो नुकसान करेगा। 12 में अपना सरिया लेकर आओ। पहले इसमें इस मशीन में कटर नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटनिंग होती है। अभी इसके अंदर 12 तक के लिए सरिये की कटिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए से मुझे एक साथ सीधा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको काट सकता हूँ। ये स्क्रैप स्ट्रेटिंग मशीन है, मॉडल नंबर GX 625। 625 का मतलब है ये 6 mm से स्टार्ट हो गए 25 mm तक सरिये को सीधा करती है। जो सरिया स्क्रैप हो जाता है, साइड पे यूज करते हुए स्क्रैप हो गया, तो उसको ये सीधा कर लेती है, काम करने लायक बना देती है। ये मशीन वो नहीं है कि नया सरिया प्रोड्यूस कर रही है। ये यूज किए हुए सरिये को जो आपने स्क्रैप में फेंक दिया है, उसको यूज करने लायक बना रही है। तो आप प्लीज इससे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये बिल्कुल सीधा, एकदम बिल्कुल सीधा सरिया स्ट्रेट करके देगी, क्योंकि इसमें रिब्स पे डैमेज भी आएगा। जब ये बेलन, जैसे गन्ने की मशीन होती है, गन्ने का जूस निकालने की मशीन, वो गन्ने को पेलते हैं, जब वो पेलते हैं तो गन्ना गोल हो जाता है, तो इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो आर्क शेप में थोड़ा सा निकलेगा और उसमें रिब्स हल्के हल्के डैमेज होंगे। मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूं। जैसे ये रिब्स डैमेज है, ये डैमेज थोड़ा आएगा, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लांट से निकला हुआ नया सरिया नहीं है। ये स्क्रैप सरिये को सीधा करके रीयूजेबल फॉर्म में किया जा रहा है। इसके जो स्लॉट्स हैं वो 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm और 25 mm के लिए जो कॉमन सरिया यूज होता है। अब जैसे 22 mm वो कॉमन नहीं है, या 14 mm कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन सरिये हैं जो इस्तेमाल होते हैं और उन्हीं के लिए स्लॉट्स दिए हुए हैं। 7 स्लॉट फॉर 7 डायमीटर्स। ये एक ट्रम्पेट जैसे होता है, उस वैसे इसका एंट्री पॉइंट है। इसके अंदर सिर्फ 6 mm का ही आपका रिबार जाएगा, इसमें आप 10 mm का नहीं डाल पाएंगे। उसके बाद इसमें 12 mm तक का रिबार जाएगा। 6 चला जाएगा पर आपका सीधा नहीं होगा, क्योंकि ड्रम डायमीटर चेंज हो जाता है। ये 12 mm में 10 mm भी जाएगा, 8 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, बट ये आप एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका सरिया सीधा नहीं होगा, घूमता रह जाएगा। तो जो स्लॉट दिया हुआ है जिस डायमीटर के लिए, आपको वो डायमीटर उसी स्लॉट में यूज करना है। इसका एक चीज ध्यान रखिए, इसको हमें सेटिंग करना पड़ता है, ये दोनों ड्रम्स को सेटिंग करना पड़ता है एक डायमीटर के लिए। आप ये नहीं कर सकते कि अभी मैं 6 mm यूज कर रहा हूँ और मैं साथ के साथ 25 mm भी यूज कर रहा हूँ। आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगा। पहले आपका जो रिबार है 6 mm का रिबार आप पहले सॉर्ट कर ले और 6 mm का सीधा कर ले, उसके बाद 10 mm को पकड़िए। फिर 10 mm का जब पकड़ रहे हैं तो 10 mm की सेटिंग कीजिए। सेटिंग करने के बाद 10 mm एक बार पूरा निकाल लीजिए। जब आप 25 mm करने लगे हैं तब 25 का ही सिर्फ कीजिए। आप ये नहीं कर सकते 25 के साथ में 12 नहीं कर सकते, आप 25 के साथ में 6 नहीं कर सकते। तो जो डायमीटर की सेटिंग हो जाएगी उसी डायमीटर को आप चलने दीजिए, उसको स्ट्रेट कर लीजिए, उसके बाद सेटिंग चेंज कीजिए दूसरे डायमीटर के लिए। अब ये मशीन में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे ये एंट्री प्लेट जो है ये बहुत मोटा और बहुत वाइड आ गया है। साथ में ये रोलर्स दिए हुए हैं जो कि स्लाइड करते हैं जैसे रिबार इसमें एंट्री करता है, ताकि यहाँ ट्रम्पेट एंट्री पे इसका डैमेज कम आए। उसके बाद नए मॉडल के अंदर हमने ये कटर दिया है
जो 12 mm तक के सरिये को काट सकता है, क्योंकि 12 mm के रिंग बनते हैं और रिंग में 135 डिग्री आप कोना मोड़ते हैं, तो वो 135 डिग्री इसमें नहीं जाएगा। तो 6, 8, 10 के जो रिंग्स हैं उसका आप हुक इसमें काट सकते हैं, उसके बाद आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। 12 mm से ज्यादा ताकत के लिए मशीन अलग चाहिए आपको, जो कि एक कंप्लीट बार कटिंग मशीन होगी। 12 mm से ऊपर आप इस कटिंग हेड को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये ऑल व्हील ड्राइव है, ये सारे एक दूसरे के साथ गियर्स जुड़े हुए हैं जो कि मूवमेंट पे चल रहे हैं। गियर बॉक्स का जो प्राइम मूवर है वो ये शाफ्ट को है, ये शाफ्ट से नीचे वाला गियर चलता है, नीचे वाला रोलर चलता है, उसके साथ में ये गियर्स दिए हुए हैं जो कि ऊपर वाले रोलर को भी चलाते हैं। उसी के साथ में एक चेन दिया हुआ है जो ये ऊपर वाले रोलर को चलाता है, और ये रोलर अटैच है गियर्स के साथ में नीचे वाले रोलर के साथ में। तो ये सारे व्हील्स रोलर्स चलेंगे ताकि पुश मिलता है रीबार को। 20 हार्स पावर की 15 किलोवाट की मोटर लगी हुई है इसमें। गियर बॉक्स के साथ में वो 70 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर एक काम तो इसने ट्रैक्शन का किया, इस बड़े वाले व्हील ने ट्रैक्शन का किया। जो मेन स्ट्रेटिंग हो रही है वो यहाँ ट्यूब्स के अंदर हो रही है। इस ट्यूब्स के अंदर ये रोलर पुश करता है रीबार को। 1 फीट का लंबा लॉन्ग ट्यूब है। 1 फीट जब वो ट्रैवल करता है तो वहीं उतना ही स्ट्रेट हो सकता है, उससे ज्यादा स्ट्रेट नहीं हो सकता। अगर मैं इस रोलर से डायरेक्ट आउटपुट निकालूंगा तो वो बिल्कुल ही आर्क बन जाएगा। अब उस आर्क को रिड्यूस करने के लिए ये ट्यूब्स दिया हुआ है। ट्यूब में ट्रैवल करने से वो आर्क थोड़ा कम हो जाता है, पर आर्क रहेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट आर्क, बिकॉज ये आपके स्क्रैप सरिये को एक रीजनेबल फॉर्म में क्रिएट कर रहा है। कितने हम गए? पकड़ा होगी